हुकूमत अपने आखिरी दिनों में भी आवाम को रिलीफ ना दे सकी, जाते जाते पेट्रोल और डीजल की कीमत में परेशान कुन इजाफा कर दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान करते हुए कहा कि पेट्रोल की कीमत 19 रुपये 95 पैसे बढ़कर 272 रुपये 95 पैसे हो गई। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा होकर 273 रुपये 40 पैसे का हो गया। कीमतों में इजाफा फौरी नाफिज होगा। इसहाक डार ने हुकूमत की मजबूरी बताते हुए कहा कि मुल्की मफाद सामने रखते हुए कीमतों में इजाफा किया। हम IMF के प्रोग्राम में हैं। माजी में भी यही मसला हुआ कि हुकूमतों ने जाते हुए मुआहिदों को पूरा नहीं किया। तोशाखाना केस में बयान कलम बंद कराने के लिए इमरान खान को आज आखिरी मोहलत। इमरान खान के पेश ना होने पर समाअत में वक्फा कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत की। चेयरमैन PTI मुकर्ररा वक्त 9 बजे अदालत पेश न हुए। अदालत ने चेयरमैन PTI को आज 342 का बयान कलम बंद कराने के लिए आखिरी मोहलत दे रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर के अहम केस पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI ने इंक्वायरी का लदम करार देने की दरख्वास्त की थी। चेयरमैन PTI की साइफर इंक्वायरी का लदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने चेयरमैन PTI के एतराज़ात दूर करने की इस्तदा पर फैसला महफूज किया। FIA ने भी साइफर इंक्वायरी में चेयरमैन PTI इमरान खान को आज तलब कर रखा है। बाजौड़ वाक़े पर मौलाना फजलुर रहमान इदारों से शदीद नालां, बोले बाजौड़ वाक़या इंटेलिजेंस की नाकामी है, हम बुरी तरह शिद्दत पसंदी का शिकार हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इंटेलिजेंस इदारों से सवाल किया कि पूरी कौम रियासती इदारों की तरफ देख रही है, पाकिस्तान में 26 इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो कहाँ गायब हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल किया कि क्या ये मुझे एतमाद दिला सकते हैं कि रियासत मेरी जान की हिफाजत कर सकती है या नहीं। रियासत क्या सिर्फ टैक्स वसूल करेगी और जान और माल की हिफाजत नहीं करेगी। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात की और कहा कि वाक़े के ज़िम्मेदारान की जल्द निशानदेही करके उन्हें कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दूसरी जानिब बाजौड़ वाक़े का एक और ज़ख्मी चल बसा, जिससे हलाकतों की तादाद 55 हो गई। निगरान सेटअप की तश्कील के लिए इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातों को अपनी क़यादत से मशावरत से 2 दिन में निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम देने की डेडलाइन दे दी गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का निगरान सेटअप की तश्कील के लिए मशावरती इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। ज़राए का कहना है कि इजलास में सूबाई असम्बलियों की तहरील से मुतल्लिक मशावरत नहीं की गई। सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सज़ा दी जाएगी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 कसरत राय से मंजूर कर लिया। तरमीमी बिल के मुताबिक पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निपटा जाएगा। कानून के मातहत शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। आम ओहदे पर तैनात अफसर रिटायरमेंट, इस्तीफ़ा, बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी समाअत। फौजी अदालतों के मुलजमान को अपील का हक होगा या नहीं, इस पर अटॉर्नी जनरल आज जवाब देंगे। अटॉर्नी जनरल आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ आइनी दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की नई दरखास्त भी दायर की गई थी। पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता इलेक्शन में बेवफाई करने वालों को पार्टी टिकट ना देने का फैसला कर लिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक फैसला चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सदारत में मुनक़िदा इजलास में किया गया। फैसले की जद में आने वालों में बड़े बड़े नाम शामिल हैं। जिन सियासी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के टिकट हासिल करके रिटर्निंग अफसर को जमा ना कराए थे, ज़राए ने कहा कि इन तमाम रहनुमाओं ने पार्टी में दोबारा शमूलियत के लिए सीनियर पार्टी रहनुमाओं से सिफारिशें कराईं, लेकिन बिलावल भुट्टो ने इनकार कर दिया। फैसले की जद में आने वाले रहनुमाओं में फिरदौस आशिक अवान, कयूम जतोई फैमिली, शौकत बसरा और दीगर शामिल हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल की तहकीकात जुडिशल कमीशन करेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला कर लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटियों में इंसदाद हरासानी सेल बनाए जाएंगे, जिनकी सरबराह ख़वातीन प्रोफेसर्स होंगी। स्कैंडल पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज़ भी कारोबार में तेज़ी का रुझान बरकरार। दिन के आगाज़ पर 380 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। पहले सेशन के अख्ताम तक 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा होकर इंडेक्स 48,139 पर पहुँच गया।
ایشز کے آخری ٹیسٹ میں انگلینڈ نے آسٹریلیا کو 49 رن سے شکست دے کر سیریز 2-2 سے برابر کر دی۔ سیریز برابر ہونے کے باوجود ایشز ٹرافی آسٹریلیا کے پاس برقرار رہے گی۔ 2021 کی ایشز ٹرافی آسٹریلیا نے جیتی تھی اور قوانین کے مطابق سیریز ڈرا ہونے کی صورت میں پچھلا ایڈیشن جیتنے والی ٹیم ٹرافی اپنے پاس رکھتی ہے۔ دوسری جانب اوول کرکٹ گراؤنڈ کے آخری ٹیسٹ میچ کے دوران آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز بائیں کلائی کی انجری کا شکار ہو گئے۔ پیٹ کمنز کا دورہ جنوبی افریقہ خطرے میں پڑ گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب سمیت کئی عرب ممالک میں آج سپر مون نظر آئے گا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق آج چاند زمین کے انتہائی قریب اور معمول سے 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن نظر آئے گا۔ رواں ماہ میں 2 سپر مون ہوں گے۔ اس حوالے سے پہلا نظارہ آج اور دوسرا 30 اگست کو ہوگا۔ ماہرین کے مطابق ایک ماہ میں 2 بار فل مون کو بلو مون کا نام دیا جاتا ہے۔